येस इन्फोटेक हा चॅनल सबस्क्राईब करा, त्यासमोरील बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि तुमचे IT जॉब मिळवण्याचे चांसेस 10 पटीने वाढवा, तेही अगदी फ्री। हाय स्टूडेंट्स, अगर आपका ग्रेजुएशन किसी नॉन IT रिलेटेड एजुकेशन बैकग्राउंड से है और उसके बाद भी अगर आप फिर आपका IT करियर चालू करना चाहते हो तो क्या ये पॉसिबल है? ऐसा एक क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड तो नॉन IT से, तो क्या मैं IT में मेरा करियर चालू कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है यस। अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड ये नॉन IT फील्ड से भी है तभी आप IT फील्ड में आपका करियर चालू कर सकते हो। फिर लेकिन इसमें एक बात है जिसका हमें बहुत केयरफुली ध्यान रखना पड़ता है, जहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो कॉमन गलती क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक ये होती है कि मानो आपका मानो एजुकेशन बैकग्राउंड है और आपके जो दूसरे कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ रिलेटिव्स होते हैं एंड और उन्होंने अगर सक्सेसफुली किसी अनदर IT फील्ड में अगर उनका IT करियर चालू किया है तो हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली उनके करियर के साथ हमारे करियर की एक कंपैरिजन हमारे मन में करना चालू कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उनका बेसिक जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो कौन से स्ट्रीम से है। अगर कोई पर्टिकुलर आपका दोस्त या आपका कोई रिलेटिव या कोई भी है, अगर वो किसी IT फील्ड में, IT के किसी करियर में, अगर वो टेक्नोलॉजी वाले करियर में अगर वो सक्सेसफुल है, ओके, तो उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था और उन्होंने कौन सा IT करियर का जो पाथ है, जो ट्रैक उनके लिए चूज किया था। तो यहाँ पे हमें ये सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक होगी। तो स्टूडेंट्स, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर बीइंग फ्रॉम नॉन IT एजुकेशन बैकग्राउंड, अगर आपको IT बैकग्राउंड में आना है, आपको IT करियर चालू करना है तो डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन प्लीज आप इस बात का ख्याल आपको रखना पड़ेगा जब आप IT की पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या फील्ड या एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा साइंटिस्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, बाकी के भी पर्टिकुलर एरियाज है जैसे SAP है, सेल्सफोर्स है, जो भी पर्टिकुलर एरिया या टेक्नोलॉजी आप आपके करियर पाथ के लिए चूज करना चाहते हो, ये मेक श्योर कीजिए कि वो टेक्नोलॉजी मैक्सिमम एज फार एज पॉसिबल मैक्सिमम आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से जो अलाइंड है वही टेक्नोलॉजी आप आपके IT करियर पाथ के लिए सिलेक्ट करते हो तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि उस फील्ड में, उस एरिया में, IT में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी और आपका IT करियर सबसे अच्छा और एक बेटर टाइमली चालू हो सकता है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जस्ट मेरा फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड ने कोई XYZ ट्रेनिंग किया था, अभी उसका अच्छा MNC में जॉब है तो मुझे भी वही ट्रेनिंग करना है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से कौन सी IT टेक्नोलॉजी बेस्ट अलाइंड है, ताकि उसमें सबसे पहले हमारा रिज्यूमे पे शॉर्ट लिस्ट हो। क्योंकि जब भी आपका करियर चालू करना है, ऑफकोर्स आपकी इंटरव्यू प्रोसेस एंड ऑल होगी, तो उन सब का वेरी फर्स्ट स्टेप ये है कि रिज्यूमे सिलेक्शन। तो अगर रिलेवेंट टेक्नोलॉजी आप पढ़ते हो, अपग्रेड करते हो अपने आप को आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से, तो ऑफकोर्स देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि आपका रिज्यूमे सबसे पहले सिलेक्ट हो या ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज में आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो, ताकि आपको मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले और आप इंटरव्यू क्रैक करके आपके एक अच्छा IT करियर की शुरुआत कर सकें। सो इस बात को अगर आप ध्यान में रखते हो, अगर इस बात का आप एक केयर करते हो, तो डेफिनेटली नॉन IT बैकग्राउंड से एजुकेशन होने के बावजूद भी आप एक अच्छा करियर डेफिनेटली इस IT टेक्नोलॉजी में चालू कर सकते हो। और हमारे जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं येस इन्फोटेक के पर्टिकुलरली, जिन्होंने नॉन IT एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ पर्टिकुलर करेक्ट IT टेक्नोलॉजी हमारे सीनियर करियर काउंसलर जो होते हैं उनके गाइडेंस के हिसाब से चूज करके आज वो एक सक्सेसफुल IT प्रोफेशनल एज एन इंडियन IT इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी नॉन IT एजुकेशन बैकग्राउंड से आपका एजुकेशन हुआ है लेकिन आपको आपका सक्सेसफुल IT करियर चालू करना है, तो आप हमारे सीनियर करियर काउंसलर से हेल्प ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। इसके लिए आप आज ही कनेक्ट करें हमारे इस इन्फोटेक टीम के साथ, ताकि आप आपका बेटर एंड बेस्ट IT करियर चालू कर सकें।